And Assalamualaikum everyone, welcome back to I Am Solution. So I am back with another video. So we guys are studying stoichiometry and today we guys are studying about moles. Basically moles क्या होता है, डरना नहीं है, बहुत आसान चीज़ है. जो जो कंसेप्ट बता रही हूँ उसकी प्रैक्टिस करते रहो और उसको लर्न करते रहो, सही है. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास बेसिकली होता क्या है? ये ना एक एटम का मास होता है, ठीक है. जो एटॉमिक मास होता है ना, जो कि एक एटॉमिक मास होता है, आप इसको अपने पीरियोडिक टेबल में भी चेक कर सकते हैं. अभी आपने पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा, यू गाइस विल लर्न पीरियोडिक टेबल. आई डिडंट remember the chapter, but you guys will learn about modern periodic table and Mendeleev's periodic table like this. So आपके पास अगर इस तरीके का ना एक किसी भी कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है, सोडियम, ठीक है, ये सोडियम का केमिकल नेम है, ठीक है, और इस पे ऊपर 11 लिखा हुआ है और नीचे 23 लिखा हुआ है. ऊपर 11 लिखा हुआ है और नीचे 23 लिखा हुआ है. 11 बेसिकली हमारा, इसको हम कहते हैं एटॉमिक मास. क्या कहते हैं? एटॉमिक मास. क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं. इसको हम एटॉमिक मास भी कहते हैं या फिर प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रोटॉन नंबर. ठीक है, इसको हम एटॉमिक मास भी कहते हैं और प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं. इनको आपने ज़रूर अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है, इनको नोट्स करना है आपने ज़रूर, क्योंकि स्टूडेंट्स डू अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स व्हाइल आइडेंटिफाइंग प्रोटॉन नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है. अच्छा, एक और बात, ये जो 11 है ना, ये हमेशा हर एक एलिमेंट की क्या होता है, आइडेंटिटी होता है. क्या होता है? आइडेंटिटी. ये हर एक एलिमेंट की एक आइडेंटिटी होता है. कुछ भी हो जाए, अगर किसी ने बोल दिया कि यार 11 किसके एटॉमिक मास है, तो आप फटाफट कह सकते हो ये सोडियम का है. ये एक हर एक एलिमेंट की आइडेंटिटी होता है, सही है. वेयर एज जो यहाँ 23 लिखा हुआ है, ये चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है. इसे हम कहते हैं न्यूक्लियॉन नंबर कहते हैं. इसको पहले हम रिमूव कर लेते हैं so that we have some space. जो हमारा 23 है ना, इसे हम न्यूक्लियॉन नंबर कहते हैं. सही है, न्यूक्लियॉन नंबर कहते हैं, मास नंबर कहते हैं, और एक और कहते हैं जिसे हम कहते हैं एटॉमिक मास. क्या कहते हैं? एटॉमिक मास. ओके, आई डिड मिस्टेक, मैंने पहले गलत बोल दिया. ये जो 23 है ना, ये इसका एटॉमिक मास है. क्या है? एटॉमिक मास. और ये जो 11 है ना, ये एटॉमिक नंबर है. क्या है? एटॉमिक नंबर. अब ये तीन आपने नाम जरूर याद रखने, ठीक है, आपके पेपर्स में ये नाम जरूर यूज हुए हैं, सही है. मेक श्योर टू राइट देम इन योर कॉपी, इन योर नोट्स. ठीक है, इसको हम रिमूव कर देते हैं, थोड़ा मेसी कम लगेगा. अब आफ्टर लर्निंग दीज नेम्स, ये बात आपने याद रखनी है कि जो 23 11 है ना, ये फिक्स्ड होता है, ठीक है, 11 फिक्स है. अगर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम का प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर 20 है, तो वो 20 ही होता है, सही है. अगर आप वो 11 नहीं हो सकता, ठीक है. जो छोटा नंबर होता है ना, वो हमेशा जो प्रोटॉन नंबर होता है. छोटा नंबर हमेशा प्रोटॉन नंबर होता है या एटॉमिक नंबर होता है. प्लीज इसमें मिस्टेक्स मत करिएगा, ओके. अब जो एटॉमिक मास होती है, ये हर एक एटम का एक मास होता है, एक एटम का मास होता है. जैसे यहाँ पे जो 23 है, इस ये हमारे पास एटॉमिक मास है. क्या है? एटॉमिक मास. और 11 एटॉमिक नंबर है या प्रोटॉन नंबर है, सही है. इनको अपने नोट्स में आपने जरूर लिखना है. अब हमारे पास है, उसके बाद है मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? ये ना, जो जो एटम होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स में मौजूद होते हैं, उसका एटॉमिक मास हम सम करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूल मास आता है. वापस रिपीट कर देती हूँ, एटम जो जिस मॉलिक्यूल के अंदर ना जो जो एटम मौजूद होंगे ना, उसको हम ऐड करेंगे या सम करेंगे तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल मास देगा, सही है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिख दिया. सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल आर नोन एज मॉलिक्यूलर मास. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कार्बन, कार्बन ट्राइऑक्साइड,
ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपके पेपर्स में हर एमसीक्यू, हर सब्जेक्टिव पेपर में आपके ऊपर ना, आपके पास ना इस तरीके से एलिमेंट दिया हुआ होगा, इस पे एटॉमिक मास भी लिखा हुआ है, इसमें एटॉमिक नंबर भी लिखा हुआ होगा। बस आपने आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि यार ये एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक नंबर है, ये न्यूक्लियॉन नंबर है, ये प्रोटॉन नंबर है। इसमें अगर कंफ्यूजन करोगे ऑब्वियसली आगे वाला सवाल मुश्किल हो जाएगा, तो इसके कॉन्सेप्ट को आपने एकदम क्लियर रखना है। और अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक श्योर कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बिकॉज इट्स अ बेसिक। अब हमारे पास है कार्बन ट्राइऑक्साइड। कार्बन का हमारे पास जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12। हमेशा यह बात याद रखनी, 12 होता है। एक सेकंड जरा ढंग से लिख लेते हैं, 12, सही है। और ऑक्सीजन का हमारे पास होता है 16। अब अगर आप यहाँ देखो गौर से, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 3 लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है 3, तो यानी 16 मल्टीप्लाई होगा 3 से, ठीक है। अब हम इसको ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास एटॉमिक मास आएगा 44, ठीक है। आराम से कैलकुलेटर में प्लेस करो और आराम से आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। हमारे पास है सल्फर डाई H2SO4। अब इसमें H जो है ना, हमारे पास हाइड्रोजन का +1 होता है, सॉरी ओनली 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, सल्फर का हमारे पास 32 होता है, प्लस करेंगे 16 के साथ, ऑक्सीजन के साथ 4 लगा हुआ है तो हम मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। इजी पीजी कैलकुलेटर में प्लेस करो तो यू विल गेट 98 आंसर, दैट्स इट। अब आई होप यू गाइज गॉट इट। अब जो है मैं आपको कुछ सवाल दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो आपने क्या करना है, यू विल गो ऑन गूगल, यू विल राइट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लिखा हुआ होगा, उसकी आपने इमेज निकालनी है, एंड यू गाइज हैव टू डू दिस स्किल प्रैक्टिस, ठीक है। इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है, आई विल चेक देम, ठीक है। नंबर वाइज लिखना, ठीक है। इसके अलावा इनमें से मैं आपको 2 करा देती हूँ, ये वाला और ये वाला, बाकी आपने खुद ही करने, बहुत ही ईजी है। सोडियम का लिखो, ऑक्सीजन का लिखो, ये जो यहाँ 2 लिखा हुआ है इनको मल्टीप्लाई जरूर करना है, सही है। अब मैं आपको जो है ना, ये जो लास्ट के 2 है ना, ये मैं आपको करा देती हूँ, ठीक है। हमारे पास है कैल्शियम OH2, ठीक है। कैल्शियम जो है ना, वो हमारे पास होता है 40, ठीक है। फिर हम ब्रैकेट बनाएंगे, 16 16 प्लस करेंगे, प्लस करेंगे। अच्छा, ये तो जो 2 है ना, ये बात आपने याद रखी, जो 2 है ना, ये हाइड्रोजन के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है, ये हाइड्रोजन के साथ भी ऑक्सीजन के साथ भी है, ओके। ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद हम जो है हाइड्रोजन का होता है हमारे पास 1, और फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 89। इसको आपने इजी पीजी जो है कैलकुलेटर में प्लेस करना है, ठीक है, आराम से आ जाएगा। फिर हमारे पास है CuSO4, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे डॉट डला हुआ है, ये डॉट है बड़ा सा। फिर इसके बाद है 5H2O। कॉपर का हमारे पास होता है 64, देन वी हैव 32 फॉर सल्फर। ऑक्सीजन का हमारे पास हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। ये इजी भी, जो डॉट डला हुआ है ना, बेसिकली इट्स अ साइन ऑफ प्लस, इट्स अ साइन ऑफ प्लस, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आप इसको कैलकुलेट करोगे, इसका आंसर आपके पास आएगा 160, ठीक है। फिर इसके बाद इसको प्लस करोगे, हमारे पास यहाँ 5 जो है ना, वो पूरे के साथ है, हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा और प्लस 16 हो जाएगा, +16। मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, 5 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 होता है, +16, दैट्स इट। आप इसको सॉल्व करोगे, ऐड करोगे, सो यू गाइज विल गेट 250, दैट्स इट। अब ये तो हमने सारे जो है ना एटम्स के एटॉमिक मास निकाल लिए, लेकिन अब जब मैंने आपको मॉलिक्यूलर का बोला है, मॉलिक्यूलर मास यानी कंपाउंड में से निकालना है। जो एल्युमिनियम है, बेसिकली एल्युमिनियम का भी ये सब कुछ सेम है, इसमें निकालने का तरीका सब कुछ सेम है। बस एक जो स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं, वो क्या करते हैं, कभी मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर देते हैं, प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, कभी ये जो अगर 3 लिखा हुआ है तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करते। तो ये हमें जो बेसिक मिस्टेक्स नहीं करनी, सही है। अब मैं आपको एक यहाँ पे सॉल्व करके दिखाती हूँ एल्युमिनियम का।
If you guys will not find periodic table, let me know, I will provide you guys, okay? उसके अलावा एल्युमिनियम का हमारे पास होता है 27 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। देन वी प्लस कार्बन जो है वो होगा 12 जो मैंने अभी बताया, ऑक्सीजन होगा मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। फिर ये जो पूरा है ना ये हो रहा है पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो या फिर आप पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो फिर मल्टीप्लाई कर दो 3 से, और ये तो आसान है 27 को मल्टीप्लाई बाय 2 करने से। हाँ आसानी से कैलकुलेटर में प्लेस करो, यू गाइज विल गेट इजी पीजी आंसर, दैट इज 138। सेम एज इट इज इसके साथ भी यही है, ठीक है। आई होप आप इनकी प्रैक्टिस करो। मेरा मकसद आपको सिर्फ इसकी स्किल सिखाना है कि यार ये निकालते कैसे, ठीक है। आई होप यू गाइज गॉट इट। Make sure to subscribe to my YouTube channel, hit the like button and share it with your friends. I will meet you in my next video. Till then, bye bye. Allah Hafiz.